डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये, यूपी में उपचुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने बाजी मार ली है। यूपी में उपचुनाव की 7 सीटों पर आज जैसे जैसे रिजल्ट आने शुरू हुए, पहले लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी बीजेपी से 1-2 सीटें छीन लेगी, लेकिन आखिरी नतीजे आने तक ये तय हो गया कि बीजेपी ने न सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई है, पुरानी सीटें हासिल की हैं, बल्कि अपने वोटों का आधार भी बढ़ा लिया है। साल 2017 के चुनावों में भी रिजल्ट कुछ इसी तरीके से था। 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, 1 सीट निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह के पास थी। इस बार समीकरण भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि साल भर से विपक्ष जिस तरह से बीजेपी सरकार पर हमले कर रहा है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, दलितों पर उत्पीड़न का हो, या फिर कोई और कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है, जिसका नुकसान उपचुनाव में मिलेगा। लेकिन रिजल्ट बताते हैं कि बीजेपी ने इन सब से पार पाते हुए अपनी सारी सीटें वापस पा ली हैं। ये पहला मौका था जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की छत्रछाया में चुनाव लड़ा। इससे पहले सभी मुद्दों पर, सभी मामलों में और सभी चुनावों में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता रहा। लेकिन इस बार परीक्षा योगी आदित्यनाथ की थी, जिसमें वो खरे उतरे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी चुनावी क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ रैलियां की, बल्कि ये जनता को विश्वास दिलाने में भी कामयाब रहे कि उनके रहते विकास लगातार होता रहेगा। बाहुबलियों पर किए गए पुलिस की तरफ से कार्रवाई के मामले में भी बीजेपी को फायदा मिला है। शुरुआत में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को लेकर कहा यह जा रहा था कि जानबूझ करके सरकार इन पर निशाना लगा रही है, लेकिन एक एक करके जिस तरह से लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाया गया, यूपी में उसका भी शायद बीजेपी को सीधा फायदा मिला है। उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी को मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा 2022 के चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि इन्हें काफी मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए और विकट स्थिति है, क्योंकि सीट एक भी नहीं मिली और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की अगुवाई में जिस तरह से निर्देशन में जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा था, उनकी साख पर भी सवालिया निशान लग रहा है। बीजेपी के नेता इस जीत से लेकर के उत्साहित हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये उपचुनाव है जिसमें बाकी नेताओं ने खुलकर प्रचार नहीं किया। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सहित मायावती ने कोई भी चुनाव प्रचार नहीं किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने हर क्षेत्र में जाकर के न सिर्फ प्रचार किया, बल्कि उनके बड़े बड़े नेता भी डेरा डाले रहे। ऐसे में ध्यान ये देना होगा कि विधानसभा 2022 के चुनाव से पहले कहीं उनकी रफ्तार धीमी न हो जाए और कहीं इसका विपक्ष को फायदा न मिले, क्योंकि 2022 ही असली चुनाव है जिसमें यूपी की सरकार तय होगी। तो यूपी में उपचुनाव के नतीजों पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।